जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जीके जीएस के भंडारा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा योगदान है जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, वो आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करे लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहो, जहां पर मैं आपको बेहतरीन जीके करा दूंगा आपकी। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यजुर्वेद डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ यजुर्वेद का संबंध है वो किससे है। तो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंध रखता है यजुर्वेद। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ ये स्थित है सारनाथ में, यानी 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये किसने स्थानांतरित की थी। तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तुलुगमा क्या है। तो बताओ क्या है तुलुगमा। तो तुलुगमा यह एक बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण डॉट डॉट से प्रेरित था। तो बताओ किससे प्रेरित था जयपुर में हवा महल का निर्माण। तो ये प्रेरित था झुंझुनू के खेतड़ी महल से। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डॉट डॉट को शुरू किया गया था। तो बताओ कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो 1830 में व्यवस्था शुरू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1937 में डॉट डॉट में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो बताओ कहां पर हुआ था। तो पहली बार फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया। तो ये कौन सा अधिनियम था। 9 का राइट आंसर। तो ये था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया। तो ये अनुच्छेद 263 के तहत है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देना। 11वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। तो ये अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो 12 का जितने लोग बता रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। कितनी 6 वर्ष होती है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो बताओ कितनी है। तो आवश्यक न्यूनतम आयु है वो है टोटल 25 वर्ष। 13 का एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो बताओ कौन सी विशेषता संबंध रखती है भारतीय न्यायपालिका से। तो ये संबंध रखती है न्यायिक स्वतंत्रता। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन के तहत। 16 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17वां नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना ये 1951 में हुई थी। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब। बताओ कब होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये होता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हो जाता है आपके सामने कि पृथ्वी की दूरी क्रांति वृत्त के तल पर डॉट डॉट के कोण पर आनत है। तो बताओ ये कितना डिग्री कोण होता है। 19 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 6.5 अंश, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कौन सी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप। 20 का राइट आंसर। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बताओ कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इस शब्द को लिया गया स्पेनिश भाषा से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंदी एवं काला पदार्थ है। तो बताओ कौन है। 22 का राइट आंसर। तो ये है कोक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है। तो बताओ कौन सी खाड़ी करती है। तो ये पाक की खाड़ी विभाजित करती है भारत और श्रीलंका को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौगोलिक विशेषता का हिस्सा है। तो कौन सी विशेषता का हिस्सा है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बी ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डॉट डॉट से निकलती है। तो बताओ गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर संख्या 26 है आपके सामने की नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना ये स्थित है गुजरात राज्य में। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर संख्या 27 है आपके सामने कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो बताओ ये कब पास हुआ था। तो ये पास हुआ था 1905 में। 27 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं हैं। तो बताओ कौन तृतीय नहीं है। 28 का राइट आंसर। तो ये चीनी मिल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में पीपुल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया। तो बताओ किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारत में जो पीपुल्स प्लान है इसे तैयार किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो बताओ कौन है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे पुराना बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। 31 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये सहभागिता नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का
निपटान डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा ये निपटान किया जाता है? तो ये NCLT के द्वारा किया जाता है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो बताओ कौन है 33 का राइट आंसर? तो ये कथकली है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो चंद्रकांता की जो रचना है वो देवकीनंद खत्री के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो बताओ कौन थे? तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व विरासत स्थल वसीलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा राज्य में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो ये है त्रिशूल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? तो बताओ डबल फॉल्ट शब्द किसके जुड़ा हुआ है, कौन से खेल से? तो इसका संबंध है टेनिस से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1792 में। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? तो बताओ कौन से देश ने भाग लिया है? तो ब्राज़ील ने सभी फुटबॉल विश्व कप में भाग लिया है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डॉट डॉट दिया जाता है। तो बताओ किसे दिया जाता है? 42 का राइट आंसर। तो ये गांधी शांति पुरस्कार है, ये दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थानों को, यानी 42 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके सामने कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल, तो बताओ कितना बल है? तो ये बल लग जाएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो 5 न्यूटन निकलेगा। 43 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बताओ ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। 44 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है विद्युत का सुचालक है? 45 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है सुचालक। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विलयन। 46 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताओ किस में होते हैं? तो ये होते हैं AI में, यानी 47 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि ऊतक क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? 48 का राइट आंसर। चलिएगा पूरे पूरे ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ऊतक होते हैं वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। डी ऑप्शन है 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो बताओ किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जो जनक है ये ग्रेगर और जॉन
मेंडल को कहा जाता है। 49 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा कोशिकांग होता है 50 का राइट आंसर, तो ये संकोचनशील रसदानी होता है। 50 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।